नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल PWS क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं रीजनिंग का नया टॉपिक, डाइस यानी कि पासा। जनरली दोस्तों, आप लोगों ने डाइस जो है लूडो के गेम में ज़रूर देखी होगी कभी ना कभी। तो एग्ज़ाम में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी इसी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आप लोगों का 6 फेसेस डाइस है, यानी कि इस पे आप लोगों की जो सतह है कितनी है, 6 सतह है। अब इन 6 में से 1, 2 और 3 सतह आपको दिखाई देंगी और 3 सतह इसके पीछे की तरफ होंगी। अगर मैं बात पीछे की तरफ बोलने का मतलब विपरीत सतह, एक सतह ये एक अंक के पीछे की तरफ जो होगी वो होगी एक की विपरीत सतह। ऐसे ही दो ऊपर की तरफ है तो जो निचली सतह होगी वो कौन सी होगी, 2 की विपरीत सतह। और 3 के इस तरफ पीछे की तरफ जो सतह होगी वो होगी इसकी 3 की विपरीत सतह, या फिर इसे हम विपरीत फलक भी बोलेंगे या अपोजिट फेस इसे इंग्लिश में बोला जाएगा। दोस्तों, जनरली ये जो डाइस है आपका, इसकी एक और फॉर्म भी होती है। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से, या फिर मैं ये बोलूं अगर मैं इस डाइस को पूरा खोल दूं तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। दोस्तों, डाइस की इस फॉर्म को बोला जाता है आप लोगों का ओपन डाइस, और ये है आप लोगों का क्लोज्ड डाइस। अब कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड भी पूछे गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई इस चैप्टर के अंदर पहले हम बात करेंगे क्लोज्ड डाइस की और देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे क्लोज्ड डाइस की। और क्लोज्ड डाइस भी आप लोगों के 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है आपका सामान्य पासा यानी कि ऑर्डिनरी डाइस। 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे कि मानक पासा क्या है और सामान्य पासा क्या होगा। पहले आते हैं मानक पासे पे। दोस्तों, मानक पासा हम उस पासे को बोलते हैं, जनरली ये कह सकते हैं कि मानक पासा वो पासा होगा जिसका अपना एक मानक होता है, अपना एक स्टैंडर्ड होता है। और इसका मानक होता क्या है कि इसकी जो विपरीत सतह है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा डाइस है। विपरीत सतह का मतलब क्या है, अगर ये एक है तो ये इसकी विपरीत सतह है। दोस्तों, मानक पासे में एक नियम होता है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग यानी कि अपोजिट साइड का जो सम है वो हमेशा कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर 1 है तो इसकी विपरीत सतह में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तब जाके इनका योग 7 बन सकता है। इसी तरीके से अगर इस ऊपर की तरफ 2 है तो इसमें नीचे की तरफ जो निचली सतह है यहाँ पर हमेशा 5 होगा, तब जाके 5 और 2 का योग 7 बन पाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 है तो इसकी विपरीत सतह पे हमेशा क्या होगा, 4 होगा। तो दोस्तों, मानक पासे में हमेशा 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 रहता है, 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2 रहता है, और 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 रहता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मानक पासे में ये विपरीत सतह फिक्स होती हैं, तो इस वजह से इस पासे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कम बनते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कि हम अपना अगला क्वेश्चन स्टडी करेंगे जो इस मानक पासे से पूछा गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, इसमें पूछा गया है किसी मानक पासे में विपरीत सतहों का अंतर कम से कम क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन उत्तराखंड के फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है एक बार पहले। तो हमने बात करी थी अभी मानक पासे की, और मानक पासे में समझा था कि मानक पासे में हमेशा 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 और 5 आपस में विपरीत, ऐसे ही 3 और 4 आपस में एक दूसरे के विपरीत यानी कि अपोजिट होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विपरीत सतहों का अंतर, यहाँ पर विपरीत सतह हमें मालूम है मानक पासे में, कम से कम क्या होगा। तो दोस्तों, अगर हम अंतर निकालें तो अंतर निकालने के लिए इनको माइनस करेंगे। 6 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा आपका, माइनस करने पे 5। ऐसे ही 5 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा, 3। और 3 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा, 1। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है
कि जो अंतर है कम से कम कितना होगा। यहाँ पर अंतर देखा जाए तो ये 5 है, ये 3 है और ये 1 है। तो यहाँ पर जो कम से कम अंतर है वो कितना है, 1। तो ये इसका सही आंसर होगा। और कभी इसी तरीके से आप लोगों से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, तो उसमें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर कुछ इससे रिलेटेड और पूछा जाता है मानक पासे में तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक आप लोगों का ये है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम सामान्य पासा यानी कि ऑर्डिनरी डाइस पे। अब जनरली होगा क्या, आप लोगों को किसी पासे की दो अलग अलग स्थितियां या दो से ज़्यादा भी कई बार क्वेश्चन में दी हो सकती हैं, आपको दी हुई होंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, या फिर उसी से रिलेटेड कुछ और घुमा फिरा के आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जनरली दोस्तों अभी हमने पहले पढ़ा था मानक पासा, एक बार चेक कर लें ये कहीं मानक पासा तो नहीं है। मानक पासे की क्या प्रॉपर्टी थी कि जो विपरीत सतह है उनका योग साथ आता है। लेकिन अगर हम इस पासे में देखें तो 3 और 4 अगल बगल हैं, अगर ये एडजेसेंट है, अगल बगल होंगे तो फिर ये मानक पासा नहीं है। इसी तरीके से 2 और 5 भी आप लोगों के अगल बगल हैं, तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि ये मानक पासा नहीं है। इस पासे में किसी भी सतह के विपरीत कोई भी सतह हो सकती है। तो यहाँ पर ये पहचानने के लिए कि किस सतह के विपरीत कौन सी सतह आएगी, हम 3 नियम पढ़ने वाले हैं। और उन 3 नियमों को पढ़ के हम किसी भी पासे में किसी भी क्वेश्चन में अगर इस फॉर्म पे दिया है तो बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि किस फलक के पीछे कौन सी सतह होगी या फिर किसके अपोजिट कौन सी साइड होगी। तो दोस्तों आते हैं पहले नियम पे। यहाँ पर जनरली आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं 6 फेसेस डाइस से पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर 6 सतह पे अगर नंबरों की बात करूँ तो 1 से लेकर के 6 तक ये नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ अपने पहले नियम की, यहाँ पर आप लोगों को कोई 2 डाइस चुनने हैं, चाहे आपको 3 दिए हों, 4 दिए हों, 5 दिए हों, आपने कोई 2 डाइस पकड़ने हैं और उनमें ये देखना है कि किन्हीं में समान अंक तो नहीं है। जैसा यहाँ पर इन दोनों डाइस की अगर मैं स्थिति में देखूं तो जो 2 है इन दोनों डाइस में समान है, कॉमन। ऐसी कंडीशन में जब दोनों डाइस में एक अंक समान होगा तो यहाँ पर हमेशा आप लोग देखिए एक अंक यहाँ से गायब होगा। जैसे इस डाइस में क्या है आपका 4 3 और 2, और इस डाइस में क्या है 6 5 और 2। अगर मैं बात करूं 1 से लेके 6 तक की तो 2 इस पे कॉमन है और एक अंक यहां से गायब है। वो कौन सा अंक है, 1। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में पहला नियम ये बोलता है अगर एक अंक समान होगा तो एक अंक वहां से गायब होगा और वही गायब वाला अंक इस समान अंक के विपरीत आएगा। तो पहला नियम शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने ये देखना है कि कोई अंक समान है, अगर समान है तो उस अंक के समान होने की वजह से एक अंक इन 6 में से गायब होगा, वो गायब वाला अंक इसकी विपरीत सतह या फिर विपरीत फलक पे होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे नियम पे, वो भी हम इसी स्थिति से समझ सकते हैं। ये दूसरा नियम भी आपका तब अप्लाई होगा जब दिए हुए पासे में एक अंक समान होगा, यानी कि जैसे यहाँ पर 2 समान है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, ये जो समान वाला अंक है इस अंक से शुरुआत करके घड़ी की दिशा में लिखते हुए, जैसे 2 फिर 2 के बाद 3 फिर 3 के बाद 4, एक दूसरे के नीचे आप लोगों ने लिख लेना है। जैसे 2 3 और 4। सेम इसी तरीके से समान वाला अंक पकड़ के स्टार्ट करेंगे, 2 फिर 5 फिर 6, ये 2 5 और 6 आप इस तरीके से एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए। पहले नियम से हमने ये जान लिया था कि जो ये समान वाला अंक है इसके विपरीत में कौन सा अंक है, 1। ये हमें पता चल जाएगा पहले नियम से। और दोस्तों इस तरीके से लिखने पर एक दूसरे के नीचे ये जो अंक आते हैं, जैसे 3 और 5 आए, 4 और 6 आए, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत अंक होते हैं या फिर
अपोजिट फेसेस होंगी। तो दोस्तों अब इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमें पूरा का पूरा पता चल गया। 2 के विपरीत यहाँ पर 1 है, 3 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 6। अब वो आप लोगों से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, इनका अंतर पूछे या फिर इनका योग पूछे, आप लोग बड़ी आसानी से, अगर आप लोगों को ये पता चल जाए किस सतह के पीछे कौन सी सतह होगी, तो वो घुमा फिरा कर फिर कुछ भी पूछे आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। दोस्तों कभी कभी क्या होगा, इसी कंडीशन में आप लोगों को ये दूसरा वाला नियम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसे। तो दोस्तों अगर हम इस पासे में देखें तो यहाँ पर भी सेम हमें एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं और यहाँ पर भी इस पासे में 1, 2 और 4 है, इसमें 3, 5 और 4 है। यहाँ पर भी एक अंक समान है, कौन सा अंक? 4। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमेशा मैंने बताया था एक अंक यहाँ से गायब रहेगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में यहाँ से गायब वाला अंक कौन सा है? 6। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 6। 4 यहाँ पर समान है और 6 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये जो समान वाला अंक है जो यहाँ पर से गायब है उसके विपरीत होगा। ये पहले नियम से हमें पता चल गया। दूसरे नियम में दोस्तों हमने ये बात की थी कि हम इस समान वाले अंक को पकड़ के घड़ी की दिशा में अगर लिखना स्टार्ट करें, 4, 1 और 2, 4, 1 और 2, सेम इसी तरीके से 4, 3 और 5, 4, 3 और 5। तो दोस्तों 4 के विपरीत 6 हमें पहले नियम से पता चल गया था। इस तरीके से नीचे एक दूसरे के नीचे लिखने पे 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत आएंगे, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत आएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग ख्याल कीजिएगा, अगर आपको कभी ये जो समान वाला अंक है ये एक ही दिशा में दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये समान दिशा वाले अपोजिट हो जाएंगे, 1 के विपरीत 3 हो जाएगा, ऐसे ही 2 ऊपर की तरफ है तो इस 2 के विपरीत ये 5 हो जाएगा। तो दोस्तों शायद आप लोगों को दूसरा नियम भी इसका समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे नियम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा नियम ये है कि अगर पासे की आपको 2 अलग अलग स्थितियाँ दी हैं, पहला और दूसरा नियम हमने पढ़ा था जब एक अंक कोई समान होता है। यहाँ पर को इस नियम के अंदर हम पढ़ेंगे जब 2 दिए हुए अंक आप लोगों को समान होंगे। जैसे कि इस पासे में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 अंक आपके समान हैं, एक 4 आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, दूसरा 5 आपको दोनों में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में यहाँ से हम केवल एक चीज़ बता सकते हैं बस, और वो ये है कि जो ये असमान वाले अंक हैं 1 और 2 है, जैसे यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस नियम का यूज बहुत कम हो पाता है लेकिन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें इन तीनों नियमों को लगा के हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि पासे में कौन सी सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो दोस्तों हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप लोगों को एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं, स्थिति x, y और z। यहाँ पर आप लोगों से पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि y की निचली सतह पे, यानी कि y कौन सी स्थिति है ये, और इसकी निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों इसकी निचली सतह की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर की तरफ जो सतह है इसके विपरीत अंक पूछा गया है, यानी कि 6 के विपरीत आप लोगों से पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में बात करें तो उक्त पासे में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, सीधे सीधे पूछा गया है कि ये जो पासा आप लोगों को दिया गया है तो इसमें 4 के अपोजिट क्या आएगा। अगर दोस्तों आप लोग ये निकाल लें कि कौन सी सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो फिर ये चाहे कुछ भी पूछे आप बड़ी आसानी से इसके सारे के सारे जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो पढ़ा था 3 नियमों को, वो केवल 2 पासे लेके पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर 3 पासे दिए गए हैं। तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर 3 पासे हैं या 4 पासे, काम हमने किन्हीं 2 पासों में करना है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो स्थिति x और y लेके काम करें, या फिर y और z लेके काम करें, या फिर x और z लेके काम करें। यहाँ पर दोस्तों मैं इस पासे की स्थिति x और z को लेके काम करना चाहूँगा, y को हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि x और z में
आपका देखा जाए तो 5, 1 और 4 दिए गए हैं, यहाँ पर 5, 3 और 2 दिए गए हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, एक अंक आपका समान है क्या, 5। कुछ देर के लिए अगर हम लोग इस स्थिति को काट भी दें तो बची हुई 2 स्थितियों से हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 1, 5 और 4 दिया है, यहाँ पर 3, 5 और 2 दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पर को दोनों पासों में समान है यानी कि कॉमन। तो अब होगा क्या, यहाँ पर को एक अंक गायब होगा। अगर मैं बात करूँ 1, 4, 5, 2, 5 और 3 की, तो इन दोनों पासों में से 6 गायब है। तो दोस्तों 5 के विपरीत यहाँ पर को क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 6। और ये जो 5 आप लोगों को समान अंक दिया गया है, ये एक ही दिशा में है यानी कि इस तरफ को। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमने पढ़ा था दूसरा नियम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो ऊपर वाली सतह है एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि 1 और 3 आपस में क्या होंगे, विपरीत। और इसी तरीके से 4 और 2 ये सेम वाली साइड आपकी आपस में क्या होंगी, विपरीत सतह। अब दोस्तों अगर आप लोगों को पासे की ज़्यादा स्थितियाँ दी गई हैं तो यहाँ पर आप लोग ऐसी स्थितियों को चूज कीजिए जहाँ पर से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत, क्योंकि दोस्तों जो विपरीत सतह है वो कभी एक दूसरे के अगल बगल नहीं आ सकती। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 के विपरीत 6 है, तो मेरे को इन तीनों स्थितियों में कहीं भी 5 और 6 एक साथ नहीं दिखेंगे। देखिए 5 के आसपास कहीं आपको 6 नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से 1 के विपरीत मैंने बोला 3 है, तो 1 और 3 आप लोगों को इसमें कहीं अगल बगल या फिर बोला एडजेसेंट नहीं दिखेंगे। ऐसे ही 4 और 2 आप लोगों को किसी भी पासे में एक दूसरे के अगल बगल नहीं दिखाई देंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और इसने पूछा था y के विपरीत सतह पे, y की निचली सतह पे, तो यानी कि 6 के विपरीत हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 5। और 4 के विपरीत पूछा गया था, तो 4 के विपरीत हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर को क्या, 2। तो दोस्तों जो अगला टाइप है, अगला टाइप इसके कुछ और क्वेश्चंस और अगला टाइप हम लोग देखेंगे हमारी अगली वीडियो पे।